अरे यार, एक तो तुम मेरी बात समझते नहीं। मैं क्या कह रहा हूं सुनोगे भी या नहीं तुम? सुनो, कुछ बोल रहा हूं मैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे तुम? अच्छा, तो अब ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, हैं? देखो वसीम, एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल पीछे हट जाऊंगा। जो कुछ करना है तुम खुद ही करना, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, समझे तुम? कुछ भी नहीं। अबे ओ, नजर नहीं आ रहा क्या? अंधा हो गया है? तमीज ही नहीं है किसी को। हाँ हेलो, देखो बात सुनो, मैंने जो कहना था वो कह दिया है और मैं जो चाहूंगा वही होगा, समझे तुम? हेलो हेलो हेलो। अबे ओ, देख कर नहीं चलता क्या? तू देख के नहीं चलता? पता नहीं किस धुन में चला आ रहा है। मैं अपनी धुन में चला रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी धुन में चला रहा हूँ। तेरी तो मैं अपनी धुन में चला आ रहा हूँ। रोजे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं करता, देख तुझे बता रहा हूँ मैं। भाई मेरा भी रोजा है, अगर रोजा नहीं होता ना तेरा मैं मुंह तोड़ के यहीं फेंक देता। तू मेरा मुंह तोड़ेगा? हैं? हैं? तू मेरा मुंह तोड़ेगा? मैं तेरा मुंह अबे हट जा तू भी इससे, वरना दूंगा तुझे भी एक दो जड़ के। जा भाई जा यार, जा, रोजा लग रहा है। चल जा अपना काम कर, चल। अबे तू जा। चल चल चल। रोजा रखना है अपने लिए, मेरे लिए रखा है? अल्लाह के लिए रखा है रोजा। चल निकल, चल। आओ यहाँ से। रोजा रखते क्यों हो फिर? अबे जाएगा तेरी तो, बताऊं तुझे? इरफान साहब गुस्से के बहुत तेज थे, फिर ऊपर से रोज़ा। न जाने हमारे यहाँ लोग ये क्यों समझते हैं कि रोज़ा बोझ है और रोज़ा रख के कोई दूसरा काम त्योरी चढ़ाए बगैर नहीं किया जा सकता। अल्लाह, तौबा है भाई, बहुत ही गर्मी हो रही है। बेगम, एसी चला दो। लाइट गई हुई है। हाँ? तो फिर ये सेवर कैसे चल रहा है? लाइट गई हुई है, यूपीएस चल रहा है। क्या बकवास है यार, शर्म नहीं आती इन लोगों को। रमजान में भी बिजली बंद कर देते हैं। क्यों? रमजान में लाइट जाना हराम है? भाई तुम खुद ही बताओ, एक तो रोजा, ऊपर से गर्मी देखी है तुमने? कैसे गुजरेगा ये रमजान? रोज़ा ठंडे कमरे में सो के वक्त गुजारने का नाम नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि रोजा क्या होता है? हाँ, बात सुनो, बचपन से रोजे रखते हुए आ रहा हूं मैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि रोजा क्या होता है। आप बचपन से रोज़े रख रहे हैं, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता कि रोज़ा होता क्या है। इरफान साहब ने रोज़ा कभी नहीं छोड़ा, लेकिन रोज़ा रख के जो कुछ छोड़ने का हुक्म था वो भी कभी नहीं छोड़ा। यानी रोज़ा इरफान साहब की ज़िंदगी पे कोई ख़ास असरअंदाज नहीं हुआ। अम्मी, इस बार ईद पर खाला के घर चले मुल्तान? अब्बू से पूछ लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा अब्बू से, डांटेंगे। अच्छा, जैसे मुझे तो डांटेंगे नहीं। अब्बू के पास इतना गुस्सा आता कहाँ से? जब देखो मुंह बना के बैठे रहते हैं। वैसे अम्मी, आपने कभी उनको हंसते हुए देखा है? फजूल बातें नहीं करो मुझसे, जो कहना है अब्बू से जाके बोलो, मेरा सर नहीं खाओ। अगर अब्बू ने मुझे कुछ कहा ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मैं कोई जिम्मेदार नहीं होंगी। अब्बू, अब्बू, कौन है? मैं कहता हूं कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ मैं सॉरी अब्बू, गलती हो गई। गलती के बच्चे, तुम्हें कितनी मर्तबा बताया कि इफ्तार से पहले मेरे कमरे में मत आया करो, मगर नहीं,
किसी को मेरे बात की परवाह ही नहीं है। हाँ? अरे क्या हुआ है? पूछो अपने इस चहीते से कि क्या हुआ है। बेटा क्या हुआ है? इतना मासूम भी नहीं है जितने प्यार से तुम पूछ रही हो उससे। मैं बात कर रही हूँ ना, बताओ बेटा। मम्मी वो मैं पापा से बात करने आया था। रोना नहीं वरना और मारूंगा, बता रहा हूँ मैं पापा से बात करने आया था, गलती से गिर गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुबा मैंने तुमको कितनी मर्तबा समझाया है कि इफ्तार से पहले मुझे हरगिज डिस्टर्ब मत किया करो, मगर मेरी बात का किसी पर कोई असर ही नहीं होता है। अब ये घंटा कैसे गुजरेगा मुझे नहीं पता। तो उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से गिर गया उससे। हाँ, अगर गलती से मैं इसका सर तोड़ दूं तो ठीक रहेगा? तौबा है। हलो, पता नहीं अब ये घंटा कैसे गुजरेगा। ओह, वो घंटा तो गुजर गया, लेकिन जो राफे पे गुजरी वो राफे ही जानता था, लेकिन उसकी फरमाइश बरकरार थी। क्या है? अब्बू आपसे बात करना थी। हाँ बेटा बोलो। वो मैं वो ये मैं कहना चाह रहा था, क्यों ना इन तमाम चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर लें। इस ईद को मुल्तान चलेंगे खाला के घर। क्या? चाय कैसी है अब्बू? नहीं, वो इससे पहले तुमने क्या बोला? सुना तो है आपने, जब माँ बाप बच्चे की बात सुनते हैं और क्या बोलते हैं, जैसे सुनी ना हो और उसको दोहराने का बोलते हैं, तो उसके बाद बड़ी बेइज्जती होती है। मुल्तान, अच्छा ठीक है चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? बैठो बेटा, आपको एक रोज़ा रखना पड़ेगा पूरा, 12 बजे वाला नहीं। ये क्या बात हुई? 12 बजे वाला रख लूँगा ना। बेटा रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है, मैं चाहता हूँ आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएं और सब आप कमाएं। मेरी उम्र थोड़ी ना है अब्बू पूरे दिन का रोज़ा रखने वाली। अच्छा, मुल्तान जाने की उम्र है, रोज़ा रखने की उम्र नहीं है। हाँ भाई, अगर मुल्तान जाना है तो रोज़ा तो पूरे दिन का रखना ही पड़ेगा, ठीक है? ये हुआ डन। अरे इसमें क्या तलाश कर रहे हो? रोज़ा खुलने का वक्त। लेकिन बेटा रोज़ा तो वक्त से पहले नहीं खुलेगा ना। मम्मी प्लीज़ कुछ खा लूँ, पापा को पता नहीं लगेगा। अच्छा, पापा से बेईमानी नहीं कर सकते, तो फिर खुदा से बेईमानी करने पे कैसे राज़ी हो गए? क्या करूँ, अल्लाह सुन लेता है, अल्लाह माफ़ भी कर देता है, लेकिन पापा तो माफ़ भी नहीं करते ना। अबे ये आम सोने के हैं क्या? या इस पर किसी वो पीर वीर से दम करवा कर लाया है, या फिर वो इनकी गुटलियों में कोई कैंसर वैंसर का इलाज मौजूद है? हैं? एक तो मुझे उन घाकों से शदीद चिड़े जो लतीफ़ों की किताब पढ़ के फ्रूट लेने आ जाते हैं। चलो दो, नहीं बेच रहा मेरी चीज़ है, चलो। क्या तू मुझे भगा रहा है? हाँ भगा रहा हूँ, मेरी चीज़ है, मेरा फ्रूट है। इन पैसों से थोड़ा सब्र खरीद लो, काम आएगा तुम्हारे। अबे देख लूंगा तुझे मैं, 2 दिन के अंदर तेरा ठेला यहाँ से ना हटवा दिया ना तो मेरा नाम भी इरफान नहीं, याद रखना तू, समझा? चल। रोज़ा रख के हम पे एहसान किया था क्या? क्या हुआ, फ्रूट लाए हैं? नहीं लाया? क्या? मुझे फ्रूट चाट खानी है। चुप करके बैठो, फ्रूट चाट खानी है? क्यों रखा था रोजा? किसने कहा था? आपने तो कहा था रोज़ा रखोगे तो। नहीं लेके जाऊंगा मैं कहीं भी, एहसान कर रहा हूँ मुझ पर रोजा रख के। अरे आराम से बात नहीं हो सकती? नहीं, यहाँ किसी को एहसास है कि मेरा रोजा है? छोटी छोटी सी बातों पर मुझे तंग किए जा रहे हैं सब। और आपको ये एहसास है कि हमारा भी रोज़ा है, आप रोज़ा रखते क्यों हैं? बस आपको लगता है कि सिर्फ आपका रोज़ा है, बाकी तो कोई मुसलमान ही नहीं है और ना किसी का रोज़ा है। मगर बेगम वो बात बात पे गुस्सा। आप जानते भी हैं रोज़े का मकसद क्या है? सब्र सीखना।
और आप में तो बर्दाश्त ही नहीं है, बस रोज़ा रख के सब पे आग बरसते रहते हैं। यही आग इंसान जहन्नुम में लेके जाएगा। गुस्सा कहीं आपकी नेकियों को झुलसा के ना रख दें। तूबा प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझसे गलती हो गई, खुदा भी अपने बंदों को माफ़ कर देता है। प्लीज़ तूबा। ये थे इरफान साहिब जो समझते थे कि रोज़ा रखकर गुस्सा पीने से रोज़ा टूट जाता है। गुस्सा हराम है लेकिन इसको पीना हलाल। अब देखिए इस्लामुद्दीन की कहानी। बहुत ही शरीफुन नफ्स इंसान थे। अलिफ मत जबरा, अलिफ मत जबरा, बा जबर बा, बा जबर बा, ता जबर ता। ता जबर ता। बस करिए ना सर, कितनी दफ़ा पढ़ाएंगे, मैं थक गया हूँ। बस बेटा थोड़ा सा रह गया है। बस मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या हुआ मौलवी साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो आए हुए आपको थोड़ा ही टाइम हुआ है। नहीं मोइन साहब, मैं नहीं जा रहा। हुआ ये कि राशिद में पढ़ना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए वो। क्या राशिद नहीं पढ़ना चाह रहा था? ये कैसे हो सकता है? राशिद, राशिद बेटा यहाँ आओ। अरे आप तो बैठे ना, पानी वानी पिए। नहीं हजरत, मेरा रोज़ा है। बड़ी बात है मौलवी साहब। वैसे सच्ची बात तो ये, मुझसे तो रोज़े रखे ही नहीं जाते। वैसे आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जी अब्बू। क्यों भाई राशिद, ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो? ये पढ़ाई वढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, क्यों? नहीं अब्बू, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मौलवी साहब कह रहे थे कि इन्हें कहीं जाना है। ये क्या कह रहे हो बेटा? अभी तो तुमने कहा कि। बेटा आप जाओ। मोइन साहब, ईमान से मैंने नहीं कहा। आप चले जाएं। होता है कभी कभी दिल नहीं करता है काम करने के लिए। अरे हमारा भी दिल कभी काम करने के लिए नहीं करता। मगर मोइन साहब मैं। देखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन की छुट्टी से जाएं आप। वैसे भी रोज़े का टाइम होने वाला है, आप जाइए। इस्लामुद्दीन मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम थे। जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। पकौड़े लाए? हाँ लाया हूँ, ये लो। बस इतने से? क्या मुफ्त में लाए किसी से? पैसे ही इतने थे जेब में, जाते हुए पैसे ले जाना भूल गया। और महंगाई इतनी हो गई है कि। महंगे तो होंगे, इसीलिए कहता हूँ कोई और काम कर लो। अच्छा मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अब्बू आज यही इफ्तार कर लेना। नहीं ना बेटा, अजान भी देनी है और जमात भी पढ़ानी है। मैं नमाज पढ़ा के आऊँगा तो खाऊँगा। बेटा अब्बू को जाने दो, उन्हें देर हो रही होगी ना। अब्बू आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा। बेटा ये तुम खा लेना। ये अब्बू के हैं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कावा बना के दूँ आपको? तरावी पढ़ा के आए हैं, थकावट हो गई होगी ना आपको? नहीं, बस पानी दे दो। जी अभी लाए। ये सादिया ने आपके लिए रखे थे। आज राशिद ने एक अजीब ही हरकत कर दी। अब क्या कर दिया उसने? शरारती तो है, कोई ना कोई हरकत करता ही रहता है। जो ही गया, थोड़ा पढ़ने के बाद कहता है कि मैं थक गया हूँ और चला गया। मैं जाने लगा तो मोइन साहब आ गए। उनके सामने कहने लगा कि मौलवी साहब ने कहा है कि मुझे जल्दी जाना है। तो अब क्या करना है? मैं तो कहती हूँ छोड़ ही दें, कहीं गले ही ना पड़ जाए कभी। नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। अभी ऐसे माली हालात नहीं है हमारे। कायदा ही पढ़ रहा है, सिपारा शुरू कर लिया है उसने। कायदा ही पढ़ रहा है अभी तो। आप मस्जिद के कमेटी से कह दें कि थोड़ी तनख्वाही बढ़ा दें। कैसे कह दूं? मुझे पता है कमेटी के पास कितने पैसे होते हैं। मस्जिद की देखभाल होती है और 100 चीज़ें होती हैं, उसी के पैसे पूरे नहीं हो रहे और मैं अपनी फरमाइश कर दूं। तो फिर आप इस मस्जिद को छोड़ के कहीं और काम देख लें। अल्लाह का घर है शैला, कैसे छोड़ दूं और चंद रुपयों के लिए? तो अपने इस घर का क्या होगा? इससे कौन चलाएगा? चल तो रहा है, ठीक है, और मैं खुदा से बेवफाई नहीं कर सकता। अपनी बीवी को तो इस्लामुद्दीन ने किसी हद तक मुतमईन कर लिया, लेकिन अपने अब्बू के सामने बेबस हो जाता वो। कहाँ जा रहे हो? अबू बाहर जा रहा हूँ। खैरियत? हाँ हाँ, यहाँ बैठो। जी अबू। वो अपना अमजद है ना? जी अबू। उससे मेरी बात हुई थी, कल कह रहा था एक जॉब है उसके दफ्तर में, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। वो मुझे नहीं करनी कोई जॉब, काम कर तो रहा हूँ मैं। ये भी कोई काम है? प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना? वो मैं कोई और काम करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अबू फिर मैं मोहल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकूंगा। क्या ज़रूरत है यहाँ नमाज पढ़ाई जाए इस्लामुद्दीन? मेरा दिल नहीं मानता अबू, और घर का खर्चा चल तो रहा है। मुझे नहीं करनी कोई जॉब, मुझे नहीं चाहिए कोई महल वगैरह। तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुनता ही नहीं है। मस्जिद की इमामत में कुछ नहीं होता, जब ज़रूरत पड़ेगी ना कोई नहीं पूछेगा, सलाम सब करते हैं, कोई नहीं पूछता घर का खर्चा कैसे चलता है। जाओ बेटा, कायदा लेकर आओ। मैं अब नहीं पढ़ूंगा आपसे। क्यों बेटा? मुझे क्या पता, आप अब्बू से पूछें। अच्छा, फिर एक काम करें, आप अब्बू को जाके बोलें इस्लामुद्दीन आए। जाए, शाबाश। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है ठीक है ठीक है। मोइन साहब, ये राशिद क्या कह रहा था? देखो इस्लामुद्दीन, हमने फैसला कर लिया है कि अब राशिद को आपसे नहीं पढ़वाएंगे। लेकिन क्यों मोइन साहब? 4 महीने हो गए और वो अभी तक कायदे पे अटका हुआ है। उस दिन उसकी माँ ने उससे सबक सुना तो वो भी ठीक से नहीं आ रहा था। मोइन साहब, बात दरअसल ये है कि पढ़ते हुए राशिद में की तवज्जो होती ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा नालायक है, शैतान है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। थोड़ी सी अगर तवज्जो देगा तो सीख जाएगा। बच्चा होशियार है आपका। कह दिया ना, नहीं पढ़ाना तो बस नहीं पढ़ाना। और रोज़ाना तो आप छुट्टी करके चले जाते हैं। वो राशिद की अम्मी कह रही थी कि आप हर हफ्ते 1500 रुपये मांग के ले जाते हैं। ये क्या तरीका है? क्या 500 हज़ार मांग लेता हूँ?
नहीं हजरत, मैंने नहीं लिया। आप ये मुझ पे सरासर बहुतान लगा रहे हैं। देखें भाई, हमें ये मोटे मोटे लफ्ज़ नहीं आते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा बेटा वैसे ही कोरे का कोरा है जैसा आपके आने से पहले था। ठीक है मोइन साहब, आपकी मर्ज़ी, मगर एक बात याद रखिएगा, आपका बेटा अभी से गलत बयानी और चोरी कर रहा है। अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। वो तो कुछ करते नहीं या दूसरे के बच्चों में कीड़े निकालते हैं। इस्लामुद्दीन की हिम्मत टूट रही थी, लेकिन वो पुरउम्मीद था। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं, मोइन साहब ने काम से निकाल दिया है। ये तो होना ही था एक न एक दिन। मुझे अफसोस काम का नहीं है, बल्कि उन इल्ज़ामात का है जो उन्होंने मुझ पर लगाए हैं। अब हम हर किसी के मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते ना। शैला, एक बात बताओ, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? नहीं तो? शैला, तुम मुझसे राज़ी हो ना? हाँ, क्यों? अब्बा कह रहे थे अमजद के पास एक जॉब आई है, वो कर लेता हूँ। ऑफिस की जॉब है, हराम भी कमा लूँगा, फिर सब मेरी इज्जत भी करेंगे। माल होगा ना मेरे पास। इज्जत तो माल की है, किरदार की नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करके करने दो। मुझे ना सब मौलवी साहब कहते हैं। मेरे बगैर ना नमाज जनाजा होता है, ना निकाह होता है। जिंदगी का हल इस्लाम की रोशनी में कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इस लफ्ज़ मौलवी साहब में एक अजीब हिकारत नज़र आती है लोगों के लहजे में, जैसे मैं मुजरिम हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। ये क्या कुफ्र की बातें कर रहे हैं आप? खुदा पे भरोसा रखें। जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो क्या मसला है? कितनी प्यारी अजान देता है मेरा बेटा, लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है। उसे और काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ मेरे अल्लाह। ये तो था इस्लामुद्दीन का जज्बा। अब देखिए सुरैया के सब्र की कहानी। अभी तक पोछा ही दे रही हो, बाकी काम कौन करेगा? दिन निकला जा रहा है। जी बीबी जी, वो आज देर हो गई थी ना, तो इसलिए। क्यों हो गई थी देर? जब पता था कि 2 बजे आना है तो 2 बजे आना है। बीबी जी, मेरी बेटी है ना, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी सुबह। ओ फल्ला, तुम लोग के बहानों से तो अल्लाह बचाए। आज ये हो गया, कल वो हो गया। एक बात तो बताओ, तुम लोग काम करने के पैसे लेते हो या बहाने बनाने के? बीबी जी, रोज़ा है ना मेरा, झूठ क्यों बोलूँगी? आहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? रोज़ा है मेरा। सब यही करते हैं, तुम कोई आसमान से नहीं उतरी हो। मैं तो कहती हूँ कि अगर झूठ बोलने से भी रोज़ा टूटता ना, तो सबका पहले ही घंटे में रोज़ा टूट जाता। अब मैं आपसे क्या कहूँ बीबी जी, आप मान ही नहीं रही हैं। आप मेरे घर आके देख लें। अब मैं तुम्हारी जासूसी करूं, रोज ये पता करवाऊं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, कौन खुश है और कौन ना खुश। कल से जल्दी आ जाऊंगी। जी जरूर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ मसला यह है कि इंसान को मशीन समझ लिया गया है। वो जो भी है, जैसा भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे काम करना चाहिए। हाँ, क्या क्या बनाया है? कोरमा बना रही हूँ बीबी जी। क्या? कोरमा? कोरमे का किसने कहा था तुम्हें?
मैंने तो कीमे का कहा था, कीमा कब से कौरमा बन गया? अच्छा, गलती हो गई। वो बच्ची की वजह से परेशान हूँ ना, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना एक ही दफा में तुम्हारी ऐसी तबीयत सेट करती ना कि फिर कभी अपसेट ना होती। वो बीबी जी, मैं सोच रही थी कि कल आराम कर लूं, वरना कहीं लंबी बीमार ना पड़ जाऊं। अभी तो पूरे रमज़ान भी पड़े हैं। काम चोरी भी चोरी होती है, और ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा ये बताओ कि कल जो सालन बचा था उसका क्या किया? बीबी जी, वो मैं घर ले गई थी, सहरी में मेरे बच्चों ने खा लिया था। किससे पूछ के लेके गई थी? बीबी जी, जो खाना बच जाता था 4 दिन से मैं बिल्ली को डाल देती थी, तो मैंने सोचा कि खाना ज़ाया होने से बेहतर है कि अपने घर ले जाऊं, मेरे बच्चे ही खा लें। लेकिन मैंने तुमसे पूछा है कि किससे पूछ के लेके गई थी तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की चीजें तुम इधर उधर करती रहती हो। मगर बीबी जी, मैंने तो... बकवास बंद करो। तुम पे एतबार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम... बीबी जी, मैंने आपको कौन सा सोना चुरा लिया जो आप इतना... वो भी चुरा लोगी एक दिन। तुम्हारा बस नहीं चल रहा। खाना बनाओ तुम। और हाँ, आइंदा अगर अंगूर का एक दाना भी लेके जाओ ना, तो मुझसे पूछ के लेके जाना, समझी? चाय बनाऊं आपके लिए? अरे अभी नहीं, बहुत खा लिया, थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, वो जो मैं सामान लाया हूँ ना, बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा सुरैया को भी दे देना। क्यों दे दूं उस हराम को? काम वाम तो करती नहीं है। अगर उसे ये सामान दे दिया ना मैंने, तो सर पे चढ़ जाएगी। क्या हो गया है बेगम तुम्हें? ऐसा क्यों सोचती हो? रमज़ान का महीना है, किसी को कुछ दे दोगी तो सवाब मिलेगा। सवाब तो मिलेगा, मगर बाद में जो अपनी हड हरामे पे उतरेगी ना, उसे कौन झेलेगा? और वैसे भी नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तो तुम ये लफ्ज़ नौकर इस्तेमाल मत किया करो, मुझे चिढ़ है इस लफ्ज़ से। अगर कहना ही है तो मुलाजिम कह लिया करो। जो भी कहें, रहेगी तो वही ना। बात करने का भी एक अंदाज होता है, किसी की दिल आज़ारी मत किया करो। रमज़ान है, उसका भी रोज़ा होता होगा, थोड़ा हाथ बटा दिया करो। और एक बात सुनो, रोज़ा सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सबको लगता है बेगम। हाथ बटा दिया करूं? क्यों क्यों हाथ बटा दिया करूं? हाँ, अगर मुझे ही हाथ बटाना होता तो उसे मैंने काम पे क्यों रखा है? मैं खुद ही नहीं कर लेती काम? काम करने का नहीं कह रहा, सिर्फ हाथ बटाने का कह रहा हूँ। वैसे आप उसकी कुछ ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहे? क्या मतलब? सुरैया बाजी, जरा एक कप चाय तो बनाकर लाना साहब जी के लिए। जी बीबी जी। सदफ एहसास से आ रही थी। उसकी नज़र में ना तो सुरैया बीमार पड़ सकती थी, ना छुट्टी कर सकती थी। एक दिन जब सुरैया ना आई तो सदफ का क्या हाल हुआ? ये तुमने फोन क्यों बंद किया हुआ था? बीबी जी, हमारे घर की बत्ती नहीं थी ना, तो मैं क्या करती। हमारे घर तो यूपीएस है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम छुट्टी कर लोगी। बीबी जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, चला भी नहीं जा रहा था। मैं तो आ रही थी काम के लिए, मेरे मर्द ने मना कर दिया। रोज़ा भी नहीं रखा था बीबी जी। डॉक्टर के पास गई थी, उसने 3 दिन का आराम का कहा था, लेकिन मैं आज फिर भी आ गई बीबी जी। जाहिर है तुम्हें तो आना ही था। मैं नहीं कर सकती है घर के काम वाम। एक तो रोज़ा, ऊपर से झाड़ू दो, पोछा दो, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। बीबी जी, ये सब करना मुश्किल है ना? कोई मुश्किल नहीं है। जब तुम नहीं थी तो ये सारे काम मैं ही करती थी। रोज़े में भी झूठ बोलने से रोज़ा
टूट जाता है शायद। क्या? कुछ नहीं बीबी जी, वो मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? जाओ जाके काम करो। जी बीबी जी, काम का ही पूछ रही थी। अच्छा जाओ जाके काम करो। सुरैया बीमार थी, रोजे से थी, लेकिन सदफ से तो इतना भी ना हुआ कि उसका हाथ ही बटा दे। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है तुम्हें? साहब जी वो सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी है, सारा जिस्म शल हो गया। अच्छा ऐसा करो, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं साहब जी, वो सदफ भी बहुत गुस्सा करती हैं, उनको लगता है कि मैं काम चोरी करती हूँ। नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा सो जाओ, सदफ से मैं खुद बात करता हूँ। सुरैया, सुरैया उठो, सुरैया उठो, सुरैया। जी 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 बीबी जी। तुम यहाँ सोने आई हो? माफ़ कर दे बीबी जी, वो हसन साहब ने कहा था कि मैं थोड़ा आराम। बकवास बंद करो और काम करो अपना, समझी? जी बीबी जी। जाओ। क्या मसला है आपके साथ? क्यों, क्या हुआ? आपने सुरैया से कहा था कि वो थोड़ा आराम कर ले। हाँ कहा था। वो यहाँ काम करने आती है या रेस्ट करने आती है? बेगम वो बीमार थी, हालत देखिए तुमने उसकी, जानवर नहीं है वो इंसान है। तुम बीमार नहीं होती क्या? मैं बीमार नहीं होता? और जब मैं बीमार होता हूँ तो क्या ऑफिस जाता हूँ? तो फिर वो क्यों करे काम? जर खरीद गुलाम नहीं है वो हमारी। तो कौन करेगा इस घर का काम? कहो तो मैं कर लेता हूँ, जाहिर है वही करती है। अगर तुम थोड़ा सा उसका हाथ बटा दो तो कौन सी कयामत आ जाएगी। रोजा होता है मेरा, मुझसे नहीं होता रोजे में ये सब कुछ। उसका भी रोज़ा होता है सारा दिन, क्या वो नहीं थकती होगी? क्या उसका जी नहीं चाहता होगा कि थोड़ा सा सस्ता ले, थोड़ा सा दम ले ले? तुमने उसको जानवर समझ रखा है। खुदा का खौफ करो। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि किसी की मदद नहीं करो। अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर दो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ अलबत्ता किसी पर जुल्म करो तो रोज़े पर ज़रूर बुरा असर पड़ता है। जिसके लिए रोज़ा रखती हो ना, वो सब कुछ देख रहा है ऊपर से, उसी को देख लो। रहम करो, रहम। अल्लाह रहम करने वालों को पसंद करता है। आज खाना बनाने में उसका हाथ बटा लेना लाज़मी। सुरैया, सुरैया, सुरैया उठो, उठो सुरैया, क्या हुआ? हसन गाड़ी निकाले जल्दी से। सुरैया उठो, सुरैया, सुरैया उठो। सदफ को वक्त पे एहसास हो गया। हम अक्सर ये समझते हैं कि बस हमारा ही रोज़ा है और हमारा ही ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन सबका रोज़ा होता है, सबका ख्याल रखा जाना चाहिए। रोज़ा तकवे के हुसूल का नाम है, इसमें जज्बा भी है, एहसास भी है और सब्र भी है। और अगर रोज़ा इन सब से आरी हो तो कभी कभी